गुड मॉर्निंग। हम लोग व्यवसायिक अध्ययन क्लास 12 एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम चैप्टर 7 और चैप्टर 7 का आज तीसरा दिन है, राइट। संदेश वाहन। तो संदेश वाहन में एक सिंपल सी बात है, इसको हम संप्रेषण भी बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन। ठीक है, ये पहले वाला पैराग्राफ पढ़ के आप देख सकते हैं। नॉर्मल बात कही गई है कि लैटिन शब्द से मिला है कम्युनिस, और कम्युनिस का मतलब होता है कॉमन, और कॉमन का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति के मध्य समान समझ, मतलब एक जैसी समझ को हम क्या बोलेंगे, कॉमन, राइट। और कम्युनिकेशन। तो भाई ये है क्या, देखो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, राइट। मैं अपने विचार अपना ज्ञान आपको दे रहा हूँ, राइट। और आप उसी तरीके से उसको समझ लेते हो जैसा कि मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ जो मेरे विचार हैं। तो हम इसको कहेंगे संप्रेषण हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, संदेश वाहन हुआ, है ना। मतलब मैं अपने विचार को यदि आपको समझा पा रहा हूं तो इसको क्या कहेंगे, संप्रेषण कहेंगे। हम रात दिन यही करते हैं ना, हम जब बातें करते हैं जिसको हम बोलते हैं, है ना, तो हम उसमें क्या करते हैं, अपना मैसेज, अपना संदेश, अपना, और वो संदेश में बहुत सारी चीज हो सकती है। निर्देश हो सकता है, आदेश हो सकता है ना, या फिर कोई आइडिया हो सकता है। ठीक, आप सामने वाले को भेजते हो ये मान के कि सामने वाला भी उस बात को उसी तरीके से समझेगा जिस तरीके से आप अपनी बात उसके सामने रख रहे हैं, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रेषण। और सामने वाला भी उसी बात को क्या करे, उसी भाषा में, उसी उसके मकसद में, उसके अर्थ में समझता है, तो हम उसको बोलते हैं संप्रेषण। ठीक, तो ये नीचे जैसे लिखा हुआ है संदेश वाहन, लास्ट सेकेंड लाइन, संदेश वाहन का आशय तथ्यों, विचारों, तथ्य मतलब कोई जानकारी, विचार, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने व समझाने से है, ताकि आवश्यक हो सके तो उस पर अमल कर सके। ठीक है ना, एक ये अंडरलाइन कर लो यहां से यहां तक। अब सीधे आ जाओ, देखो इसमें आगे भी नहीं, इसी लाइन में, यदि पहले व्यक्ति के विचार दूसरे व्यक्ति अच्छी तरह से नहीं समझ पाता है तथा उसके अनुसार काम नहीं कर सकता, तब संप्रेषण का कोई महत्व नहीं रहता। मतलब इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, मैं यदि आपको कोई बात समझा रहा हूं तो आपको वो बात उसी भाषा में, उसी तरीके से समझ में आना चाहिए जो मेरे विचार हैं, जो मेरी भावना है। यदि समझ में आए हैं तो क्या हुआ है, संप्रेषण हुआ है, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है बोलने का। वो यही कह रहे हैं। ठीक है, परिभाषा में आप सीधी सीधे नीचे वाली जो परिभाषा है उपरोक्त, इसको याद रखो। संदेशों, ये संदेश, संदेश आएगा ना, संदेशों नहीं आएगा। संदेश एक सतत प्रक्रिया है, यह संदेश वाहन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, संदेश वाहन तथा तर्कों, तर्क भी आ गए ना, लॉजिक आदि का पारस्परिक हस्तांतरण करते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। आशय ऊपर लिख देना, जो अपन ने आशय वहां से पढ़ा था, और ये हो गई उसकी परिभाषा। ठीक है, संदेश वाहन के हम यदि कहें तो क्या है, दो या दो से अधिक, सॉरी इसकी विशेषता है। ठीक है, सीधी सीधी बात करते हैं भाई। संदेश वाहन में कम से कम दो लोग चाहिए, हम अपने आप से तो बात नहीं कर सकते, ठीक। और दो लोग के बाद में अधिक भी हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूं और आप उधर सुन रहे हो, तो ये दो से ज्यादा लोग हैं, राइट, है ना। तो आदान प्रदान विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कर सकते हैं। विचारों का विनिमय क्या होना चाहिए इसमें, विचारों का विनिमय होना चाहिए। एक तरफ के बजाय ये दो तरफ, मतलब कि देखो क्या होता है, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं तो आप चेहरे से, आंखों से या गर्दन से ऐसे ऐसे हाँ ना करके क्या करते हो, मेरे को वापस एक फीडबैक देते हो। अभी आएगा प्रत्युत्तर, उसको बोलते हैं, है ना। फीडबैक इंग्लिश में मैं उसको फीडबैक बोल रहा हूं, हिंदी अपन पता लगा लेंगे। तो आपको मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये आप कई तरीके के इशारों से समझाते हो, गर्दन हिलाते हो, बात समझ में आ रही है ना। ये देखो अभी अपने से करा,
है ना। ये क्या है, फीडबैक है। तो ये फीडबैक भी मिलना जरूरी है। मतलब मैंने अपना कोई विचार रखा, आपने उसका क्या करा, उसका फीडबैक दिया कि हाँ हाँ हमको समझ में आ गई सर बात, है ना। तो विचारों का क्या होता है, विनिमय होता है। आपसी समझ, आपसी समझ अभी मैंने बताया कि उस बात पर दोनों की एक क्या होना चाहिए, समझ होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं, आपको उसी तरीके से वो बात को समझ में आना चाहिए। तो क्या हुआ, संप्रेषण हुआ। बाकी मैंने कुछ बोला, आपने समझा कुछ, तो ये बेकार हो गया, है ना। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदेश वाहन। संदेश वाहन में जैसे कि प्रत्यक्ष मतलब कि हम बोल सकते हैं आमने सामने, ठीक है। अप्रत्यक्ष में हम क्या, जैसे कि मेल कर दिया, मैसेज कर दिया, ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष हो गया, ठीक है ना। सतत प्रक्रिया, तो भैया ये एक समय हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। शब्दों व संकेतों का प्रयोग, अभी बताया ना, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं तो शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, पर आप फीडबैक के लिए मुझे संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। तो संकेतों से भी हम क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। भाई एक चौराहे पर जहां पर सिग्नल लगा हुआ है, रेड लाइट ऑन हुआ, हम रुक जाते हैं, ये क्या है, संप्रेषण है। लाल कलर का लाइट सिग्नल जना, हम रुक गए, येलो पर हमने आसपास देखा और ग्रीन पर हम चल दिए, ये क्या हो रहा है, संप्रेषण ही तो हो रहा है, ठीक है ना। कई जगह अपन जब जाते तो वहां पर ऐसा लिखा रहता है कि ये मंदिर जाने का रास्ता इधर से है ना, ऐसा एरो बना रहता है इतने किलोमीटर, संप्रेषण हुआ ना, उसने हमको बता दिया, राइट। तो संकेतों के द्वारा, है ना, चित्रों के द्वारा क्या होता है, संप्रेषण होता है। सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ शब्द हो, ठीक है। द्विमार्गी प्रक्रिया, वही मैं बोल रहा हूं, आप समझ रहे हो, आप उसका फीडबैक दे रहे हो, आप अपनी बात मेरे सामने रख रहे हो, ये क्या है, द्विमार्गी, है ना। तो देखो, संदेश वाहक एक द्विमार्गी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें केवल सूचना भेजने वाला संदेश वाहन भेजना ही मिल नहीं है, भेजना ही नहीं है, ये मिल को हटा देना, भेजना ही नहीं है, अपितु प्राप्तकर्ता द्वारा अपनी प्रतिक्रिया, जो मैं जिसको फीडबैक फीडबैक बोल रहा था ना, वो प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया को प्रेषक को भेजना भी शामिल किया जाता है। व्हाट्सएप चलाते हो आप लोग, सभी लोग चलाते हैं, आपको कैसे मालूम पड़ा कि सामने वाले ने मैसेज पढ़ लिया है, वो राइट वाले क्या हो जाते हैं, ब्लू, ये फीडबैक है। ये पहले नहीं था, आपने हम तो शुरू से व्हाट्सएप चला रहे हैं, मतलब जब से आया है लगभग तब से, आप लोग शायद नहीं चला रहे होंगे उस वक्त, है ना। पहले ये ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, व्हाट्सएप चला तो अब, पहले तो ये भी नहीं मालूम पड़ता था कि सामने वाले को मैसेज मिल भी गया है कि नहीं मिला है। फिर धीरे से वो क्या हुआ, डबल टिक होने लगे, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैसेज तो चला गया पर अभी सामने वाले ने देखा नहीं है, और फिर ये मतलब डबल टिक ही होता था। तो अब ये नहीं समझ में आता था कि सामने वाले ने देखा है कि नहीं देखा है, मतलब फीडबैक की प्रॉब्लम थी उसमें। फिर जैसे उसमें ब्लू टिक हो गए तो अपन ये कह सकते हैं कि हाँ इसने मैसेज देख लिया है, ये क्या है, फीडबैक है, ठीक है, कम्युनिकेशन पूरा हुआ। फिर वो अपने विचार रखेगा, वो बात अलग होती है ना। चलो, तो प्रतिक्रिया, ठीक। मैंने इन विशेषताओं को आपको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ के बताया क्योंकि ये हम रात दिन कर रहे हैं और आप नॉर्मल बहुत इजी भाषा में लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, संदेश वाहन प्रक्रिया, ये भी आईएमपी टाइप में ही है, संदेश वाहन प्रक्रिया, संदेश वाहन विशेषता। सर क्यों ये आईएमपी क्यों लगता है आपको, बेटा इसलिए क्योंकि ये आसान है, और एमपी बोर्ड में सारी चीज जो कि आसान है वही आईएमपी है। अभी भी खुला बोल रहा हूं मैं, जो चीज क्या है आसान है समझने में, वो क्या है, आईएमपी है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल बहुत कम पूछा जाता है, कुछ ही नंबरों का पूछा जाता है। चलिए, प्रक्रिया, तो ये आपको यहाँ पर प्रक्रिया दिख रही होगी, डायग्राम बना हुआ है, बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है। प्रेषक, प्रेषक मतलब जो मैसेज भेज रहा है ना, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं प्रेषक हूं, ठीक।
अब मैं जो बात बोलना चाहता हूं वो हो गया संदेश, मैसेज, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक। फिर मैं उसकी संदेश उसकी इनकोडिंग करता हूं, ये हिंदी में उसको संदेशबद्धता बोलते हैं, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब होता है अपनी, देखो कई बार अपन दोस्तों लोग, कई लोग बीच में खड़े हैं, पर अपन अपने कुछ इशारों में, कोड में बात कर लेते हैं, करते ही कि नहीं, कोड में, समझ रहे हो कि नहीं हमारा। और मैंने, मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को बोला भाई यार चलना यार अगरबत्ती जला के आते हैं। अब अगरबत्ती का मतलब क्या हुआ, कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझेंगे। ये क्या हुआ, कोड हुआ। अगरबत्ती का मतलब क्या हुआ भाई, ले चल अगरबत्ती लगा के आते हैं, तो अगरबत्ती क्या हुआ, है कि नहीं। तो ऐसे कोड होते है ना। तो कभी कभार हम नहीं चाहते कि हमारा मैसेज सबको मिल जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। समझ में आ रही बात। फिर हम एक मीडिया का रास्ता लेते हैं। मीडिया मतलब एक चैनल, माध्यम। अभी हमारे बीच में कोई माध्यम नहीं है ना। मेरे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे बीच में सिर्फ ये ओपन मीडिया है, मतलब सामने बैठे हैं, सुन रहे हैं, राइट। बट जब बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो वो YouTube का सहारा, इंटरनेट के सहारे से क्या कर रहे हैं, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। तब आप YouTube पे या इंटरनेट पर, है ना, आप मेरे मैसेज को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, मेरे पढ़ाने को समझ रहे हो, तो ये क्या है, एक मीडिया है। फोन लगाया, मीडिया है। मैसेज करा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बात समझ में आ रही है। तो कोई ना कोई चैनल होता है। फिर प्राप्त करता होता है, जैसे कि आप अभी मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आप कौन हो, प्राप्त करता, रिसीवर, है ना। और आप फिर, यदि मैंने उसको कोई बात को कोई कोड में भेजा है, तो आप फिर उसको क्या करते हो, डी कोडिंग, मतलब उस कोड को कंप्लीट तोड़ते हो और उसको क्या करते हो, समझते हो। जैसे एक फ्रेंड ने बोला चल भाई अगरबत्ती लगा के आते हैं, तो उसने कोडिंग करी, रिसीवर ने उसको अपने दिमाग में डिकोड करा, अच्छा अगरबत्ती क्या बोल रहा है ना। और फिर उसको क्या करा, प्रतिपुष्टि करी, प्रतिक्रिया दी, फीडबैक, है ना। ये लास्ट वाला क्या है, फीडबैक, प्रतिपुष्टि, प्रतिक्रिया। हाँ चलते हैं, 5 मिनट से चलते हैं, रुक जा चलते हैं। ये क्या दी, प्रतिक्रिया दी, कि हम समझ गए तू क्या बोलना चाहता है ना। ये क्या हुआ, पूरी संप्रेषण की प्रक्रिया हुई, ठीक है। तो ये रहे सभी बात, संप्रेषण भेजने वाला, सेंडर, ठीक। संदेश क्या होगा, ये देख लो, भावनाएं, विचार, दृष्टिकोण, आदेश, सुझाव, शिकायत, ये सब क्या है, संदेश है। जो भी बात हम किसी को बोलना चाहते हैं। अच्छा, बीच में क्या होता है, ये देखो, शोर, नॉइस। मैं भी जब पढ़ाता हूँ तो आसपास से बहुत आवाज आती है कि नहीं, तो डिस्टर्ब करती है ना। मैं वो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि सारे लगा दो और आवाज ना आए। क्यों, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ बोल रहा हूँ और आपका ध्यान उस शोर पर गया, तो मैंने जो बात कही शायद आप वो सुन ही नहीं पाए। जब आप सुन ही नहीं पाए, तो आप उसको समझ ही नहीं पाओगे और उसका सही प्रत्युत्तर नहीं दे पाओगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, आपस में कोई दो लोग बात कर रहे हैं, इसने उसको कुछ बोला और रिसीवर को वो बात समझ में ही नहीं आई, फिर भी प्रत्युत्तर दे देता, ठीक है, समझ में ही नहीं आई उसको। ये गलत बात है, इससे बहुत बुरे फंस सकते हैं आप। तो कभी भी ऐसा मत करो कि आपको कोई बात समझ में नहीं आए और आप उसके लिए ऐसी ऐसी गर्दन 2.5 किलो की हिला दो, है ना। चलिए, संदेशबद्धता मतलब क्या करना, उसको कोड में बदल देना। इसका अभिप्राय संदेश को संदेश चिन्हों, कम्युनिकेशन सिंबल में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया से है। उदाहरण के लिए, संदेश प्रेषित करने के लिए शब्दों, इशारों, चित्रों आदि का प्रयोग करना, ताकि प्राप्तकर्ता संदेश को उसी अर्थ में समझ ले जिस अर्थ में वह संदेश प्रेषित करना चाहता है, ठीक है। माध्यम, है ना। तो माध्यम के लिए हम कोई ना कोई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टेलीफोन, है ना, पत्र लिखना, ईमेल करना, संकेतों द्वारा आदि, ठीक है। प्राप्तकर्ता कौन हो गया, जिसको हम संदेश भेजना चाहते हैं, ठीक है। फिर क्या करता है, उसको
डिकोडिंग करता है। प्रेषक द्वारा विचारों का संक्षेप में चिन्हों या चित्रों आदि के रूप में भेजा जाता है। इसका सही अर्थ में समझना संदेश वाचन कहलाता है। ठीक है। वापस जानकारी अथवा प्रतिपुष्टि। वापस जानकारी अथवा प्रतिपुष्टि का मतलब क्या हुआ? फीडबैक, ये जो मैं बोल रहा था, है ना। चलो, और 8वां क्या होता है? शोर। ये आप इस पर कंट्रोल नहीं करते, है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते। बहुत हद तक कर सकते हो पर पूर्णतः इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आपको पूरी कोशिश क्या करना चाहिए कि ये शोर से बचना चाहिए संदेश वहन की प्रक्रिया के दौरान। ठीक है। अब ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन था। कौन सा? संदेश वहन प्रक्रिया। क्यों? क्योंकि बहुत आसान है, बच्चा इसको आसानी से लिख सकता है। ठीक है, इसलिए इसको आप कर लीजिए। अच्छा, टीक लगाने का मतलब, आईएमपी का मतलब ये नहीं कि आप उसको रट्टा मान लो, है ना। बहुत ही आसान है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। और ठीक है, संदेश वाहन के प्रकार मतलब कम्युनिकेशन के संप्रेषण के प्रकार। याद रखना, इस किताब में संदेश वाहन लिखा हुआ है, किसी किताब में ये संप्रेषण लिखा होगा। दोनों सब में सब शब्द याद रखना है। और सबसे बढ़िया इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन, ये याद जरूर रखो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक संदेश वाहन और अनौपचारिक। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये औपचारिक है, ये मेरा काम है, ये तुम्हारा काम है कि यहाँ आके पढ़ना, मेरी बातों को समझना। ठीक है। पर मैं इस क्लास के बाद मैं फिर आपसे पूछता हूँ, किसी से भी मिल जाता हूँ, बोलता हूँ और बेटा क्या चल रहा है, घर पे कैसे हो, है ना, क्या लगाया आज इस बार खेत में, क्या है ना, काम धंधा कैसा चल रहा है, मम्मी पापा कैसे हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्या है? अनौपचारिक है। समझ में आ रही बात? तो जब व्यवसाय में किसी संगठन में कोई ऑफिशियल काम होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? औपचारिक। याद है ना, औपचारिक संगठन, है ना, बिल्कुल ये वैसा ही है ना। औपचारिक का मतलब ऑफिशियल, ऑफिशियल का मतलब जो काम की बात, जिसके लिए आपको अपॉइंट किया गया है। जैसे एक मैनेजर अपने असिस्टेंट मैनेजर को कोई आदेश निर्देश देता है, वो क्या होगा? औपचारिक होगा, राइट। पर यदि वो दोनों शाम को किसी होटल में बैठ के खाना खा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं, वो अनौपचारिक होगा। समझ में आई बात, है ना। तो बस इतना ही है, औपचारिक और अनौपचारिक, पर करना जरूरी है, आईएमपी है। ठीक है। औपचारिक, इसको मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूं। औपचारिक संदेश वाहन का अभिप्राय संगठन में सूचनाओं के आधिकारिक, मतलब जिसको अधिकार हो, है ना, परस्पर विनिमय से है। अधिकारों का, सूचनाओं का, है ना। आधिकारिक किसका विनिमय है बेटा? सूचनाओं का। और आधिकारिक मतलब उसको अधिकार है उस सूचना को भेजने का, और सामने वाले का दायित्व है कि उस सूचना को सुनकर रिप्लाई करने का। समझ में आ रही बात? मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को कोई दिशा निर्देश दिए, तो असिस्टेंट मैनेजर का काम है कि भैया उसके आदेश को, सूचना को प्राप्त करे और फिर उसका प्रत्युत्तर दे कि हाँ ऐसा हो गया है या इस पे काम चल रहा है। ये क्या हुआ? औपचारिक हुआ। यह संदेश वाहन के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए जानबूझकर किया गया प्रयत्न है। मतलब ये देखो, मैंने बोला ना, संगठन बिठाया जाता है। औपचारिक संगठन कैसा होता है? बनाया जाता है कि भैया एक असिस्टेंट मैनेजर होगा, उसका मैनेजर होगा, असिस्टेंट मैनेजर के नीचे 4 क्लर्क होंगे। ये क्या है? संगठन बनाया गया है ना। परंतु 4 दोस्त आपस में मिल गए किसी कोचिंग में, तो कोई संगठन बनाया नहीं है, ये खुद ब खुद बन गया, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। तो औपचारिक और अनौपचारिक शब्द का मतलब समझा रहा हूं। तो औपचारिक का मतलब क्या हुआ? जिसे जानबूझकर आप स्थापित करते हो, ठीक है ना। तो ये जो औपचारिक संदेश है वो क्या है? कम्युनिकेशन है, वो क्या है? जानबूझकर बिठाया गया प्रयत्न है, राइट। जिससे कि सूचनाएं बिना किसी रुकावट के कम लागत पर ठीक तरीके से ठीक समय पर वांछित स्थान पर पहुंचती है। सही है, ठीक है। ये कैसा हो सकता है? लिखित और मौखिक हो सकता है, पर खासकर ये औपचारिक जो संदेश होते हैं ना बेटा, वो होते हैं लिखित। ठीक है, ये क्या होते हैं? लिखित होते हैं खासकर, पर मौखिक भी हो सकते हैं। ठीक है ना। जैसे किसी एसपी ने किसी टीआई को कोई निर्देश दिए तो फोन पे दे दिए, पर कुछ मामलों में टीआई बोलता है एसपी साहब से कि एसपी साहब आप मेरे को वो लिख के दे दो, है
समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि ऐसी चीज हो सकती है जिसमें बाद में एसपी साहब क्या हो सकते हैं, पलट सकते हैं, तो दिक्कत हो जाएगी टीआई की। तो टीआई बोलता है कि साहब वो ऑर्डर भेज दो मेरे को, मैं कर लेता हूँ, उसको गिरफ्तार करना है ना, कर लूंगा, मेरे को ऑर्डर भेज दो। समझ में आ रही बात? लिखित, ठीक है ना? चलो, तो इसकी विशेषताएं। अब इस औपचारिक की विशेषताएं, निश्चित पथ, मतलब रास्ता निश्चित है कि कहां से कहां संदेश जाएगा, कैसे जाएगा। मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से उसके क्लर्क, निश्चित है, रास्ता बिल्कुल निश्चित है ना? देखो ये लिखा हुआ है, श्रमिक, फोरमैन, प्रबंधक। यदि श्रमिक कुछ बात बोलना चाहता है तो वो फोरमैन को मतलब उसका जो लीडर है, फिर वो फोरमैन किसको भेजेगा, मैनेजर को, प्रबंधक को। और ये जस्ट इसका उल्टा, प्रबंधक, फोरमैन और श्रमिक। लिखित, मौखिक, भाई औपचारिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। दैनिक कार्यों के लिए मौखिक संदेश द्वारा निपटा लिया जाता है, जबकि नीतियों और कार्य विधि संबंधित महत्वपूर्ण कार्यों के लिए लिखित। ठीक है? औपचारिक संबंध, इसमें आपका जो रिलेशन बनता है वो कैसा होता है, औपचारिक। औपचारिक संगठन में जो कम्युनिकेशन होगा वो औपचारिक कम्युनिकेशन होगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक। संदेश, संगठनात्मक संदेश, जो मैसेज होगा वो काय का होगा, जो मैसेज होगा वो कौन सा होगा, वो संगठन का मैसेज होगा, संगठन के उद्देश्य के अनुसार होगा, संगठन के कार्य के अनुसार होगा। अरे मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को फोन लगाया, क्या काम की स्थिति क्या चल रही है, कितना काम हो गया, ये क्या हो गया, औपचारिक। पर मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को बोला, क्यों आज शाम को क्या कर रहा है, फ्री है क्या, चलेगा पार्टी में, ये क्या हो गया, अनौपचारिक हो गया। इसमें संगठन का कोई लेना देना नहीं है, पर पहली वाली बात में संगठन का काम था वो। ठीक है? जानबूझकर लिया गया प्रयत्न, ये तो अपन बात ही कर चुके हैं अभी। लाभ, लाभ देखो मैंने दोनों को आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स को आईएमपी लगाया है। इसका मतलब होता है कि अपन जो भी अभी औपचारिक में पढ़ रहे हैं, जो भी अपन अनौपचारिक में पढ़ रहे हैं, सब आईएमपी है। और खासियत ये है, इसको आपको याद रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है? लाभ, लाभ क्या है, अधिकारियों के पद की गरिमा की सुरक्षा, है ना? तो औपचारिक संदेश वाहन में अधीनस्थ को लगातार संबंध बना रखने के कारण लाइन अधिकारियों के पद की गरिमा बनी रहती है, उनकी इज्जत बनी रहती है कि हाँ भैया इसका तो काम सुनना ही है, ये अपना अधिकारी है। स्पष्ट और प्रभावपूर्ण संदेश वाहन, ये कैसा है, ये क्या होता है, स्पष्ट होता है और इसका प्रभावी होता है ये। ठीक है ना? इसमें दम नहीं है। सूचनाओं का व्यवस्थित प्रवाह, व्यवस्थित मतलब निश्चित रास्ता है ना उसका, मतलब वो व्यवस्थित है, किसको ये बात जाएगी ये क्लियर है, प्रबंधक को मालूम है कि बात कहां तक जाना चाहिए, श्रमिक तक जाना चाहिए, है ना? और किस रास्ते से जाएगी ये भी क्लियर है, ऐसा नहीं कि किधर से भी चले जाए। सब समझ में आ रही है बात? सूचनाओं के स्रोत की सुगम जानकारी, हमको मालूम है कि ये संदेश कहां से आया है, श्रमिक को मालूम है कि ये संदेश मैनेजर का है। समझ में आ रही बात? स्रोत मालूम रहता है कि कहां से आया है। अनौपचारिक में कभी मालूम नहीं रहेगा कि ये बात कहां से आई। अनौपचारिक की बात कर रहा हूं, जैसे कि हमारे 4 दोस्तों के बीच की बात है, एक दोस्त ने बोला अरे यार तेरे बारे में तो ये बात चल रही है, बोलेगा किसने बोला, यार ये तो नहीं मालूम मेरे को। बात समझ में आ रही है ना? पर ऐसी बात हो रही है, ये सब क्या है, अनौपचारिक। देखो हम औपचारिक पढ़ रहे हैं ना, ये समझ लो कि इसी के साथ साथ उल्टा क्या होता जा रहा है, अनौपचारिक होते जा रहा है, बस ये ध्यान रखना है ना। सूचनाओं में स्रोत की सुगम जानकारी, ये हो गई। नियंत्रण में सुविधा, कंट्रोल कर सकते हो, इस संदेश को आप कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि पद क्या है, निश्चित है, इसलिए आप उसको गुप्त भी रख सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? जरूरी नहीं कि ओपन हो जाए बात, इस बात को आप गुप्त भी रख सकते हो। क्यों? क्योंकि यदि ये बात ओपन हुई तो ये मालूम पड़ जाएगा कि कहां से ये बात ओपन हुई है ना? क्योंकि रास्ता बिल्कुल क्या है, निश्चित है, हर चीज निश्चित है इसमें। ठीक है? सीमाएं, कार्य का अधिक बोझ, मतलब आपको बार बार औपचारिक संदेशों को लेना जाना, और उसके मतलब जैसे कि लिखित में है तो बार बार आपको क्या करना पड़ता है, लिख के रखना पड़ता है।
हर चीज को आपको लिखित में बार बार मेल डालना पड़ता है। आजकल देखोगे ना तो वही चलता है, मेल सबसे ज्यादा चलता है रियल लाइफ में, ऑफिस में, है ना। ये पास में बैठे हुए व्यक्ति को भी यदि कोई निर्देश देना है ना तो उसको मेल डालना पड़ता है, ये इतनी बजे तक हो जाना चाहिए, टिंग जा। तो बोलता अच्छा मेल आ गया, फिर बोलता ओके सर डन, ठीक, बिल्कुल। और उसका मिल जाता है कि ये मेल कहाँ से आया है और किधर फॉरवर्ड हुआ है, और उसका रिप्लाई सामने वाले ने क्या दिया है। ठीक है। सूचनाओं का स्वरूप बदलना, देखो ये जो सूचनाओं का स्वरूप बदलना वाली जो बात कही गई है, ये एक्चुअल में लिखित वाले में नहीं होता है ना। लिखित वाले में ये खासियत है कि बिल्कुल सब कुछ सुनिश्चित रहेगा क्योंकि लिखा हुआ है, राइट। परंतु जो फोन पे बोली गई बात होगी, मौखिक होगी, मौखिक संदेश होगा, वो ऊपर से नीचे आते तक उसका स्वरूप बदल जाएगा, वो उसका अर्थ बदल सकता है। यूट्यूब पे कई वीडियोज इससे रिलेटेड, आपको यदि मैं एक लंबी लाइन में खड़ा कर दूं और पहले वाले व्यक्ति के हाथ में कोई कान में कुछ बात बोलूं और बोलूं कि पीछे वाले को बता, एक दूसरे को वही बात बोल के बताओ, तो मालूम है क्या होगा, आखिरी वाला बंदा वो कई 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 बात बोल देगा। करके देखना, होता है, वास्तव में होता है, इस पे वीडियो भी बना हुआ है, कई की कई बात हो जाती है। इशारों की बात की जाएगी कि ऐसा ऐसा इशारा करना, तो वो ऐसा ऐसे से ऐसा ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है। एमबीए में बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको, इसके वीडियोस भी बने हुए हैं। हाँ हाँ, 2 नहीं 3, अरे मैंने तो 2 बोला था तेरे को, तो तू ऐसे ऐसे क्यों कर रही थी, अरे वो तुम्हारी उंगली ऐसी रही जानी। चलो ठीक है, ये लापरवाही ये सब देख लेना, इसमें कोई दम नहीं है। सीमाओं में वैसे सीमाएं कोई खास नहीं है ना, लाभ उसके खास है ना, और उसकी विशेषता है। औपचारिक संदेश वाहन के प्रकार, हाँ भाई बस ये याद रखना है, प्रकार, है ना, बाकी कुछ नहीं। लंबवत संदेश और समतल संदेश। लंबवत, आ जाओ, इसका चित्र भी बना होगा यार, नहीं बनाया, नहीं बनाया। देखो लंबवत का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा लंबवत मतलब लंबा ऐसा, राइट। जब मैनेजर से संदेश फोरमैन और श्रमिक के पास गया है, मतलब कि ये ऊपर से नीचे की ओर आया है। श्रमिक ने कोई बात शिकायत करी है ना, या कोई इच्छा है उसकी, तो वो श्रमिक से फोरमैन और प्रबंधन के पास, तो ये क्या हुआ, लंबवत हुआ, नीचे से ऊपर से नीचे की। ठीक है। पर इसमें भी ध्यान रखना है कि ऊपर से नीचे की ओर क्या जाएगा और नीचे से ऊपर की ओर क्या जाएगा। अभी मैंने बोला देखो, आदेश आएगा ऊपर से नीचे की ओर, वो पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में, कि आदेश आदेश का संदेश वाहन कैसा होगा, लंबवत होगा, समतल होगा, और उसमें भी ये बोल देगा ऊपर से नीचे की ओर लंबवत होगा, तो तुम बोलना ऊपर से नीचे की ओर लंबवत होगा, है ना। और बोलेंगे कि शिकायत या रिक्वेस्ट, है ना, रिक्वेस्ट को क्या बोलेंगे, आवेदन या जो भी, है ना, उसका कैसा होगा, तो हम बोलेंगे नीचे से ऊपर की ओर, अधोगामी। देख लो ये हिंदी में, ये ध्यान रखना है आपको, अधोमुखी और ऊर्ध्वमुखी। सबसे अच्छा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। बेटा एमसीक्यूज है इसमें, है ना, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, तो इसमें ध्यान रखना कि भाई इसमें नियम कायदे इंफॉर्मेशन निर्देश नीचे की ओर जाएंगे, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, है ना। और हम कहें कि सुझाव, प्रतिक्रिया, प्रतिवेदन, शिकायतें, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, मैनेजर ने रिपोर्ट किससे मांगी, असिस्टेंट मैनेजर से, तो असिस्टेंट मैनेजर रिपोर्ट किसको देगा, मैनेजर को, तो रिपोर्ट किधर जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर। समझ में आई बात। समतल संदेश वाहन,
हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। समतल संदेश वहन मतलब कि एक मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात कर रहा है ना। परचेस मैनेजर किससे बात कर रहा है? सेल्स मैनेजर से बात कर रहा है। दोनों एक ही पद पर है, दोनों मैनेजर है, तो हम क्या बोलेंगे? समतल है। समझ में आ रही बात? दो जिले के एसपी आपस में बात कर रहे हैं तो क्या है? समतल है, क्योंकि दोनों के पद समान है। ठीक। तिरछा, तिरछे में ये देखो उदाहरण दे रखा है कि उत्पादन विभाग का मैनेजर किससे बात कर रहा है? विपणन विभाग के फोरमैन से बात कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? तिरछा। ठीक। ये हो गए भैया आपके औपचारिक संदेशवाहन। हालांकि उसमें ये जाल बनाए गए हैं, ये देखो ऐसे भी क्या होता है? कम्युनिकेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखो हर पद निश्चित करा हुआ है। ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, है ना। फिर इधर ए बी को बोल सकता है, सी को बोल सकता है, डी को बोल सकता है, ई को बोल सकता है, राइट। फिर ये ऐसा सर्कल घूमता हुआ मुक्त प्रवाह, मतलब कोई भी किसी से बात कर सके उसको क्या बोलेंगे? मुक्त प्रवाह। ठीक। इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना, ऐसा कोई ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, हटा दो उसको। अनौपचारिक संदेश। अनौपचारिक संदेश भाई सीधी सी बात है। ये देखो ब्रैकेट में मित्र, मित्रता, एक क्लब में सदस्यता, एक ही जन्म स्थान होना, ऐसे किसी भी कारणों से हम आपस में बात कर लेते हैं। अक्सर बस में बैठे हुए जब हम अपने पड़ोसी से बात कर लेते हैं, वो क्या हो जाता है? अनौपचारिक हो जाता है ना। आप लोग फ्रेंड्स आपस में आप कुछ भी बातें कर रहे हो, या अनौपचारिक है, किसी ने आपको बोला नहीं कि आप इससे बात करो, या आपकी मर्जी, आप उससे बात कर रहे हो, ठीक है, अनौपचारिक है। इसमें ज्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब आप जानते हो। हाँ, अनौपचारिक या अंगूरी लता, इसको क्या बोलते हैं बेटा? याद रखना। विशेषताओं में देखो नीचे अंगूरी लता दिख रहा है, दिखा दिखा कि नहीं दिखा? विशेषताओं की पहली लाइन, विशेषता के जस्ट नीचे औपचारिक या अंगूरी लता, है ना। अंगूरी लता सर मतलब ये तो अंगूरी भाभी हो गई। अंगूरी लता का मतलब है अंगूर के गुच्छे को कभी देखा है? समझ में नहीं आता कौन किधर से जुड़ा हुआ है ना। ये बिल्कुल कम्युनिकेशन भी ऐसा ही होता है। मैंने बताया ना, औपचारिक में हम उसके सोर्स, स्रोत का पता लगा लेते हैं कि ये कहां से आया संदेश, पर अंगूर में हम पता लगा ही नहीं पाते किधर है ये। समझ में आ रही बात? मतलब ये संदेश कहां से आया? अफवाहें जिसको खासकर हम बोलते हैं, हमारी फैमिली में खासकर अधिकतर लेडीजों के मध्य होने वाली बातें, है ना। ओ भाई उन्ना तारी जीजी उन्ना ऐसो कहो है, तू को कितना कहो नहीं, मखा बस बात मालूम पड़ी। समझ में आई बात, है ना। मगर सिर्फ बात मालूम पड़ी, मतलब मेरे को सिर्फ बात मालूम हुई है कि उसने ऐसा तुम्हारे बारे में कहा है, पर किसने बोला मेरे तक वो बात कैसे आई मैं नहीं जानती, मैं बता नहीं सकती, या मैं पक्का नहीं कह सकती। बस उतने में तो लड़ाई हो जाती थी, है कि नहीं। अक्सर समाज में होने वाली जो गुपचुप गुपचुप बातें हैं वो यही है, अंगूरी लता, मतलब कि अनौपचारिक। सामाजिक संबंधों के कारण स्थापना होती है। दो तरह की सूचनाएं, जैसे कि संबंधित तथा व्यक्ति संबंधी, दो प्रकार की सूचनाएं एकत्र की जाती है। मतलब दो प्रकार की सूचनाएं चलती है इसमें, एक व्यक्ति से संबंधित या व्यक्ति से संबंधित और दूसरी असंबंधित होना चाहिए। यहाँ पर अभी देख लेंगे। अनिश्चित मार्ग, मार्ग कोई निश्चित नहीं है, कोई किसी को भी कोई बातें बोलता रहता है, ठीक है ना। अफवाह तथा गलतफहमी की संभावना है। अफवाह और गलतफहमी ये अनौपचारिक बातों में ही होती है, मैंने अभी बताया ना, अफवाह हो जाती है ना। शीघ्र प्रसार, और ये तेजी से फैलती है। एक बात बताऊं मैं आपको, जब मोबाइल नहीं थे तब की बात बता रहा हूँ, है ना। मोबाइल नहीं थे, सिर्फ लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, और वो भी हर किसी के पास नहीं होते थे। मतलब मोहल्ले में किसी एक के पास होते थे, और उसका फोन उसी दुकान उसी के आता था पूरे मोहल्ले का, तो वहां जाके बात करते थे। तो सीधी सी बात ये है कि भैया
दूर के स्थान तक कम्युनिकेशन करना आसान नहीं होता था। अभी तो क्या फट से फोन लगा दे, हाँ भाई क्या है ना। दूर के स्थान पर उस बात को बोल पाना बहुत ही क्या था, मुश्किल था। ठीक है, उस जमाने की बात बता रहा हूं, जब मैं शायद सेकेंड क्लास में था, कौन सी में, दूसरी में था, है ना। तो क्या हुआ था, अचानक एक बात चली कि भगवान दूध पी रहे, मंदिरों में जो भगवान है ना वो दूध पी रहे। तो पता चला कि 1-2 घंटे में आपने देखा कि पूरे शहर में लोग उन मंदिरों में हैं और चम्मच से भगवान को दूध पिला रहे हैं। और एक जगह नहीं, बोले सभी मंदिरों में आज के दिन भगवान क्या कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। पूरे इंडिया के लोग एक ही काम कर रहे थे। न्यूज में जब पता चला ना, बोले हाँ यहाँ आले शहर में भी, याले शहर में भी मंदिरों में भीड़, सब दूध पिला रहे। अचानक एकदम से, और कहां से ये बात आई किसी को नहीं मालूम, और लोगों सबके सब टूट पड़े दूध पिला रहे। आंदोलनों में अफवाह, ये जो सब होता है ना, ये वही है अनौपचारिक, इसका सोर्स नहीं मालूम होता और बहुत तेज होता है। अभी मेरे को एक बात बताना, तुमको तुम्हारी फ्रेंड के बारे में कुछ भी मालूम पड़े, दोस्त के बारे में कुछ भी मालूम पड़े, तो आप तुरंत दूसरे को बता दोगे, और तेरे को मालूम पड़ा उसके पापू ने उसको एक चपाट मारी, मैंने देखा। अब नहीं देखा होगा तब भी बोल देगा मैंने देखा, देख उसका गाल सुझा हुआ है, गारंटी ले लेता होता है कि नहीं। शीघ्र प्रसार, लाभ ये है कि तीव्र प्रभावपूर्ण संदेश, है ना, तीव्र बोल भेजता है। खुला वातावरण मतलब किधर भी जा सकता है, कोई छोटा बड़ा पद नहीं। मालूम है मैनेजमेंट ये अनौपचारिक संप्रेषण है ना, इसका भी फायदा उठाता है। अनौपचारिक संप्रेषण का मैनेजमेंट फायदा उठाता है। कैसे? ऐसा लग रहा है कि यार लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं ना, तो ऊपर का मैनेजर है ना क्या करेगा मालूम है, जानबूझ के अनौपचारिक तरीके से किसी दूसरे विभाग का जो उसका दोस्त होगा उसको बोलेगा, मेरे डिपार्टमेंट में मैंने 4-5 लोगों को नोटिस कर लिया है कि ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, 1 महीना देखता हूं इनको, नहीं तो क्या है निकाल दूंगा। बात समझ में आ रही है? अब वो व्यक्ति अपने साथियों को बोलेगा उसी विभाग के, अरे बोले शुक्ला जी तो ना ये समझ लो कि फलाना डिपार्टमेंट में 4-5 की छुट्टी होने वाली है। बोले क्यों? अरे शुक्ला जी मूड में बता रहे थे मेरे को कि 4-5 लोगों को मैंने लिस्ट में ना चढ़ा दिया है, 1 महीना इन्होंने ढंग से काम नहीं करा तो इनको निकाल दूंगा। अब ये बात कहाँ जाएगी, शुक्ला जी के डिपार्टमेंट में बात आ जाएगी कि बाप रे बॉस तो मूड में है निकालने के, तो सब सीधा काम करना चालू कर देंगे। वास्तव में इसका बहुत फायदा उठाया जाता है, मैनेजमेंट इसका बहुत फायदा उठाता है। अक्सर क्या होता है प्राइवेट कंपनियों में, साल में एक बार क्या होता है अप्रेसियल होता है, मतलब कि क्या होता है कि सैलरी बढ़ाने की बात होती है ना। तो उस समय ये जानबूझ के कुछ अफवाह फैलाते हैं मैनेजमेंट ऊपर वाला, क्या कि यार कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हो रहा है और इस साल प्रॉफिट जितना नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है जो काम ढंग से नहीं कर रहा है ना भगाओ उसको। कि जानबूझ के अफवाह फैलाई जाती है नीचे, ताकि जब वो बात हो सैलरी बढ़ाने की तब आदमी चुपचाप जो बड़ी है लेके निकल जाए। वो तो यही बोलेगा कि अरे हो सकता था अपने को क्या कर दे, भगा दे, तो यहाँ तो इन्होंने 5% बढ़ा दी, और क्या चाहिए, धन्य हो प्रभु जाओ। बात समझ में आ रही है? वो अपने आप में ही खुश हो जाता है, क्यों कि मेरी नौकरी बच गई, बस वो तो यही सुखी है। ठीक है ना, इसका फायदा होता है, इसका प्रबंधक ज्यादा फायदा उठाते हैं। ठीक है, जैसे कोई बड़े परिवर्तन करने हो संगठन में, मैंने बताया ना परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इस अनौपचारिक संदेश का भी फायदा उठाया जाता है उस सिस्टम में। बात कह दी जाती है कि यार बहुत विरोध हो रहा है, जिसने ज्यादा नाटक करे ना उसको तो भगा दूंगा मैं। तो एक मैसेज छोड़ दिया, अब सबको मैसेज पड़ गया कि यार यार बॉस तो बिल्कुल ही क्या है इस मामले में सीरियस है, यदि
इस परिवर्तन को हमने एक्सेप्ट नहीं करा, ज्यादा नाटक करी, तो ना जाने कौन निकल जाएगा इससे। तो चुपचाप फिर क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका बहुत फायदा होता है, असली फायदा वही है। ठीक है, खुला वातावरण, अच्छे मानवीय संबंध, कठिन समस्याओं का सरल समाधान, मैं बताया ना, कठिन समस्याओं का सरल समाधान, कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति। भाई सीधी सी बात है, आपने वो देखा था लिज्जत पापड़ का, उसमें वो दो लेडी से बस में बैठ के आपस में बातें करती है, और उसमें वीडियो में क्लियर कहा है कि इनको अपने सामाजिक रिश्ते बनाने का मौका मिलता है यदि ये बस में बैठ के आती है जाती है, तो एक ही बस में आती जाती है, ताकि वो अपनी समस्याओं को एक दूसरे से क्या कर सके, शेयर कर सके, है ना। ठीक, अनौपचारिक था वो, मतलब सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक, सीमाएं, भाई बहुत सारी सीमाएं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो यार आज के लिए तो इतना ही हो गया, है ना। बस कल अब इसमें अपन क्या करेंगे, इन दोनों में अंतर को देख लेंगे। कल नेक्स्ट क्लास सिर्फ 15 मिनट की, 15 या 20 मिनट की, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट 15-20 मिनट का वीडियो